लखनऊ में हैं, क्योंकि लखनऊ नवाबों के शहर में नवाबों का प्रोजेक्ट आ गया है फ्लोरेट टाउन, जो अभी तक लखनऊ का मोस्ट डिमांडिंग और फेवरेट प्रोजेक्ट रहा है, जहां पे आपको ग्रीस, रोमन और क्लासिकल आर्किटेक्चर का एक कंप्लीट कॉम्बो मिलता है एक ग्रैंड टाउनशिप फ्लोरेट टाउन में, जहां हर रोड, हर कॉर्नर और हर लैंडस्केप देता है एक यूरोपियन वाइब। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस खूबसूरत से प्रोजेक्ट में खूबसूरती डाली किसने? अब आप कहेंगे किसी फॉरेन आर्किटेक्ट ने, कि कोई यूएस से बेस होगा, कोई फ्रांस बेस होगा, अमेरिका बेस होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप शॉक हो जाएंगे ये जानकर कि इस खूबसूरत प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है हमारे लखनऊ बेस्ड आर्किटेक्ट वी ड्रीम डिजाइन ने, जिसके फाउंडर हैं विनोद चौहान और साथ ही सीईओ हैं सचिन चौहान। तो आपके इतने कमेंट्स, मैसेजेस के बाद आज हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने वाले हैं डिजाइनर्स से और आपके सवालों के साथ उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। Hi, I'm Vinod Chauhan, founder and principal designer of V-Dreams Design, and we have been working in this field since 2012. I am Sachin Chauhan, principal architect at V-Dreams Design. We are doing many township projects, Floret Town in Lucknow, 250 acre, and Gallant Lotus County at Gorakhpur, more than 100 acre, and Sheetal Palm Greens at Ansal API, near about 65 acres. सबसे पहले सर हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपने ये ग्रैंड एंट्रेंस को कंस्ट्रक्ट किया तो क्या एलिमेंट्स आपने इंक्लूड किए? मैम, सबसे पहले इस टाउनशिप को डिजाइन करते समय हम लोगों ने जो आर्किटेक्चर थीम रखा वो प्योर क्लासिकल है, जो रोमन और ग्रीक से इंस्पायर्ड है। इसमें आप जहां तक देख रहे होंगे पिंक सैंडस्टोन की क्लेडिंग किया हुआ है, जो बंसी पहाड़पुर राजस्थान से आता है। इसके साथ ही मैम हम लोगों ने जब इस टाउनशिप को डिजाइन किया तो इस चीज़ का खास ध्यान रखा कि जो भी यहाँ पे आए उसको लैंडस्केप में प्रॉपर ग्रीनरी मिले। जो भी आप प्लांटेशन देख रही हैं इसमें हम लोगों ने 3 लेयर प्लांटेशन किया कि हर सीजन में आपको फ्लावर, फ्रेगनेंस और ग्रीन मिले। बाकी हम लोगों ने लाइट फिल कराने के लिए फाउंटेन दिया हुआ है और आपको कंट्रास्ट जो दिख रहा होगा वो नेचुरल है, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने मल्टी टाइप्स के हेजेज यूज किए हैं जो हर कलर थीम पे है। जो आप क्रीपर्स देख रहे होंगे वो भी फ्लावर थीम पे है। बाकी जो फ्लोरिंग है वो हम लोगों ने जीआरसी कोबल का यूज किया हुआ है। तो सर आपकी पूरी सोसाइटी का एक्सपीरियंस काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे सोसाइटी बहुत यूनिक है, आपने विलाज में क्या यूनिकनेस डाली है? मैम, जो विला हमारे हैं सारे क्लासिकल आर्किटेक्चर पे, इनके जो कॉलम आप देखेंगे ये डोरिक आर्किटेक्चर पे इंस्पायर्ड है और सारे मोल्डिंग एंड कॉर्निसेस बने हुए हैं। इसमें 2 एंट्रेंस है, एक सिंगल एंट्रेंस है, ये डबल हाइट एंट्रेंस है। प्रोजेक्ट तो बहुत अट्रैक्टिव है, बट हमें ये जानना है कि जब आपने इस प्रोजेक्ट को बनाया तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? मैम, जब हमने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया था तो हमारा मकसद सिर्फ रेजिडेंशियल ब्लॉक क्रिएट करना नहीं था। हम लोगों ने पूरी प्लानिंग डिफरेंट जोनिंग में डिवाइड किया हुआ है। ये पूरा लैंडस्केप ओरिएंटेड डिज़ाइन हुआ है। जब आप देखेंगी तो मेन एंट्रेंस आपका 150 फीट चौड़ा है, ये सीधे एक चौराहे तक जाता हुआ। आप जब इसके राइट साइड में देखेंगी तो इसके राइट साइड में पूरा कमर्शियल हमने प्रपोज किया है। इसके लेफ्ट साइड में हमने 7 एकड़ का पार्क प्रपोज किया हुआ है। जब और आगे आप जाएंगी तो इसके कॉर्नर पे क्लब हाउस है। ये 11,000 लेवल एरिया का एक विला है जो हम लोगों ने फैमिली कंफर्ट और लग्जरियस को ध्यान देते हुए डिजाइन किया हुआ है, जो इसके ऑल साइड सेटबैक्स एक क्रिएट किया गया हुआ है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक सेपरेट जोन में डिवाइड करता है। इस पे हम लोगों ने फ्रंट टू फ्रंट बिटवीन 2 विलाज हम लोगों ने 250 फीट डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। पीछे किचन गार्डन हम लोग ने दिया हुआ है। तो विनोद सर, मैं ये जानना चाहती हूँ
कि आप लग्जरी विद इकोनॉमी को कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले मुझे जब मैं लखनऊ में काम करना स्टार्ट किया, बिल्डर्स जो हमारे हैं उनके लिए जब काम करना स्टार्ट किया, तो मुझे चैलेंजिंग पार्ट ये लगा कि काफ़ी सारे बिल्डर इस शहर में काम कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी में गिने चुने 2-4 ही बिल्डर हैं जो अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे लिए आसान था फील्ड, मुझे ये था कि क्वालिटी का काम देना था, ब्रांड्स यूज़ करने थे, ओपननेस यूज़ करना था। जैसे आपको मैं बताऊँ कि मैं इस टाउनशिप में 150 फीट का रोड दिया, 8 एकड़ का एक पार्क दिया, 2 एकड़ का दूसरा पार्क दिया। तो ये काफ़ी सारे, केवल यही 1-2 पार्क नहीं है, काफ़ी सारे पार्क्स हैं जो 10-10, 12-12 एकड़ के पार्क्स हैं। तो सर, हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि क्लासिकल आर्किटेक्चर जो आपने यूज किया है, उसको यूज करने का आपका क्या कॉन्सेप्ट था? इसमें हमने बिल्डिंग ब्लॉक और लैंडस्केप का फ्यूजन किया हुआ है। जब आप देखेंगे 2 विला के बीच में हमने लैंडस्केप क्रिएट किया हुआ है, जो दोनों विला को प्राइवेसी क्रिएट करता है। जब कोई इस विला में अगर स्टैंड करता है तो सामने वाले विला में कुछ दिखाई नहीं देता है। बाकी इसमें 9 टाइप्स के विला के एलिवेशन बनाए गए हैं जो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है, जिसमें यूनिक आर्किटेक्चर है, जिसमें ग्रीक एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर यूज किया गया है। कि जैसे 250 एकर्स की ये टाउनशिप है, तो इसमें आपने ट्रैफिक को कैसे बैलेंस किया? यस मैम, गुड क्वेश्चन। मैम, सबसे पहले हम लोगों ने इस टाउनशिप में 4 लेयर सिक्योरिटी दिया हुआ है। जब पहला आपको 2 गार्ड आपको मिल जाएंगे गेट के स्टार्टिंग पॉइंट पे। फर्स्ट बूम बैरियर पे 2 गार्ड रहेंगे। देन सेकेंड बूम बैरियर है जहाँ 2 गार्ड वहाँ रहेंगे। देन आपके मैम जो भी रेजिडेंट आपके रह रहे हैं, तो हर कॉलोनी में एक सिक्योरिटी हम लोगों ने गार्ड रूम दिया हुआ है जो वहाँ पे आपको सिक्योर करेगा, तभी आप अंदर जा पाएंगे। इट मीन्स आपको 4 लेयर सिक्योरिटी चेक करके ही आपको रेजिडेंट तक पहुँच सकते हैं। तो ये पहली बार हम लोगों ने लखनऊ में यूज किया है, अभी तक किसी टाउनशिप में है नहीं। दूसरी बात मैम, हम लोगों ने जो 150 फीट का हम लोगों ने एक रोड दिया है, स्टार्ट होता है 150 फीट से और लास्ट तक 150 फीट ये जाता है, कहीं ब्रेक नहीं होता है। और डबल डिवाइडेड रहेगा? डबल डिवाइडर, सर्विस लेन एंड ग्रीन कॉरिडोर सब कुछ है। तो चलिए आज वी ड्रीम्स की बैक एंड टीम से मिलते हैं और कुछ सवाल उनसे भी पूछते हैं। तो हेलो मैम, और मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि आप अपनी टीम को एक लाइन में डिस्क्राइब करिए। हमारी जो टीम है वो काफ़ी क्वालिफाइड टीम है और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो पहले प्रॉपर ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद हम किसी डिज़ाइन को फाइनल करते हैं। मतलब आप पूरा डिस्कशन करते हो और जब सबके हाँ में हाँ रहती है, सब मंजूर करते हैं, तभी आप उसको फाइनल करते हो? जी। तो मेरा ये सवाल था कि आपके अकॉर्डिंग वी ड्रीम डिज़ाइन की बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? मैम, मेरे अकॉर्डिंग वी ड्रीम डिज़ाइन की बिगेस्ट स्ट्रेंथ ये है कि जो अपने आप जितने भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं या जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट एक दूसरे सिमिलर नहीं है। उनके कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग अलग होती है, जो थॉटफुल प्रोसेस है उन सबकी एक दूसरे से कोई भी सिमिलर नहीं रखे जाते हैं। जो भी प्रोसेस होते हैं बिल्कुल फ़िल्टर किए जाते हैं, बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट लिए जाते हैं, उस पर डिस्कशन होते हैं, उसके बाद एंड में उनको फाइनलाइज किए जाते हैं कि किसको किस आधार पर रखना है, कैसे रखना है। मतलब आपके प्रोजेक्ट्स में यूनिकनेस रहती है? यूनिकनेस रखा जाता है, क्योंकि कोई भी सिमिलर प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट रखेंगे तो वो आगे चल के दिक्कत होती है। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अपने वी ड्रीम डिज़ाइन का वर्किंग एनवायरनमेंट आप डिस्क्राइब करें। ऑफिस में हम सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं डिज़ाइन करते, बल्कि वी बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर, जिसमें हम सब डिस्कस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। सर उसमें अपने आइडियाज़ देते हैं, सबके आइडियाज़ को अलग अलग प्रायोरिटी दी जाती है। जी आप कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और मतलब कि आप डिस्कस करते हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलती है वहाँ पे कि आपके आइडियाज़ जो हैं वो रहें। ऐसे करके एक नया प्रोजेक्ट निकल के आता है नए आइडियाज़ के साथ में। मतलब सीनियर जूनियर सबके आइडियाज़ को इंक्लूड करके एक अच्छा आइडिया रखते हैं आप।